या तो मुश्ताक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। मुश्ताक भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले यही सवाल, अभी पाकिस्तान ने 4 विकेट पर रन्स तो बना लिए हैं और रिजवान ने सेंचुरी कर दी, बाबर ने 80 रन बना दिए। वो लड़के हैं जिनका हमें पता है कि हाँ ये तो चलेंगे, टीम इनकी जो है परमानेंट प्लेस है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं, कोई बात ही नहीं दूसरी। लेकिन सवाल ये था कि फ़खर जमान, आपने कल कहा था कि आज अपनी फॉर्म बहाल करने का उनके पास एक बेहतरीन मौका होगा, आज उन्हें चांस ही नहीं दिया गया, ओपन उनको करवाया नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक मुझे ये था कि शायद गैप आया है, ब्रेक आई है। ब्रेक के बाद ये जो पिचेस है ना, इंडियन पिचेस, ये फ़खर को बहुत सूट करती हैं क्योंकि यहाँ पे इतना बहुत फ्लैट पिचेस होती हैं। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा था कि शायद वार्म अप मैचेस में इसको खिला के इसकी फॉर्म वापस लेंगे, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच जो है वो ऐसी बॉलिंग नहीं है उनकी कि फ़खर उनको हैंडल नहीं कर सकता, तो वो अच्छा है फ़खर के लिए वो अगर खेले। बट आई थिंक जो उनकी पॉलिसीज मुझे लग रही है अब्दुल्ला शफीक और इमाम के साथ, मुझे लगता है ये पहले मैच में उतरेंगे वर्ल्ड कप के। ठीक है मुश्ताक भाई, जो आपने इसके बाद जो चेंज किया गया, ये फैसला आप क्या समझते हैं, फैसला दुरुस्त था ही? और क्या आज अच्छा मौका नहीं था कि फ़खर जमान को, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके चीफ सेलेक्टर ने भी कहा, आपके कप्तान ने भी कहा कि वो हमारा मेन हथियार है, बड़े मैच का प्लेयर है और फ़खर जमान के बगैर आपकी टीम मुकम्मल नहीं होती। तो अगर टीम मुकम्मल नहीं होती तो आज ये बेहतरीन मौका था, जिस तरह की विकेट है, जिस तरह का वार्म अप मैच है, इसमें कोई प्रेशर भी नहीं है, उनको खिलाया जाता है यहाँ पर। आई थिंक यही जो हम बार बार एशिया कप के में अंदर भी यही कह रहे थे कि कई दफा आप अपने मेन प्लेयर को ड्रॉप भी कर देते हो ना, बैठा देते हो, जिसको कहते हैं हम रेस्ट कहते हैं। जी जी। रेस्ट करके आप अब्दुल्ला शफीक को भी खिला देते हैं, इमाम को आप रेस्ट देते, क्योंकि इमाम बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इमाम को अगर रेस्ट भी दे दे तो इमाम के कॉन्फिडेंस में फर्क नहीं पड़ना था। मगर क्योंकि आप कंटिन्यू हर बंदे को मैच खिला रहे हो तो आपको फिर आपकी स्ट्रेंथ का नहीं पता चलता। तो आई थिंक यहाँ पे फ़खर जमान को यहाँ पे फ़खर जमान को यहाँ पे खिलाना चाहिए। और यहाँ पे इन पिचों के ऊपर जैसे ही वो खेलेंगे और इनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, जैसे हमें सबको पता है कि वो ही इज एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर जो लोग होते हैं वो फिर मैच अकेले ही जिता देते हैं, तो उसका खेलना बहुत जरूरी है। तो एक्स फैक्टर जो आज मुश्ताक भी हमने मिस किया है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? कप्तान थोड़े से अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि एशिया कप में हम लोगों ने देखा कप्तान के ऊपर सवाल उठ रहे थे, बातें हो रही थी। अभी इट्स टू अर्ली, हम कोई ऐसे सवाल या तनकीद की तरफ नहीं जा रहे, बट स्टिल बाबर आजम कुछ कप्तानी के हवाले से कुछ परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे फैसले नहीं कर पा रहे, प्रेशर है उनके ऊपर, ये फिर मामला है क्या? I don't think so उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वो इतना मेन प्लेयर है। पाकिस्तान से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली जितनी उसने की है किसी ने भी नहीं की। ये नहीं बात कप्तानी का, मेरा ख्याल ये यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है कि वो बाबर को कई दफा कप्तान के माइंडसेट में पता नहीं कितनी 100 चीजें चल रही होती हैं। तो इसलिए जो आपका ड्रेस रूम होता है, जिसमें हम कहते हैं, जिस तरह हमारे कोचेज हैं और हमारे जो हेड कोच हैं या आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, जो वो बैठ के बाबर को कहे कि जी ठीक है, हम इमाम को रेस्ट कराते हैं, क्योंकि इमाम की फॉर्म तो बहुत तगड़ी लगी हुई है अल्लाह के फजल से, तो क्यों ना हम फ़खर को खिलाएं। इसके लिए ऊपर आपको सबको एक सेम पेज पे आना हो और इसके लिए चांस लेना। जैसे अभी इंडिया ने लिया है, इंडिया ने 2 मैच अपने यंगस्टर्स के साथ खेल के जीत लिए हैं, और फिर दोनों जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आए हैं तो वो मैच भी हार गए, मगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें भी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए फ़खर का 1-2 मैच खेलना टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत जरूरी होगा। अगर वो पहले मैच में ही डालेंगे और खुदा न खास्ता क्रिकेट है, अगर वो नहीं चलता तो फिर पाकिस्तान को नहीं पता चलना कि कहाँ पे जाना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ। मुश्ताक भाई, ये कहीं ये इशारा तो नहीं है कि मतलब अब ये वाज़ेह हो गया कि शायद फ़खर जमान मैच ना खेलें, पहला मैच ना खेलें? हाँ, ऑफ कोर्स, जब आप अपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाते हैं और आप इमाम के साथ जाते हो तो आप वो कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं ना कि हमारे पास ये 2-3 मैच हैं और पहले मैच से पहले हमने ये ट्राई करना है, ये कॉम्बिनेशन कैसा चलता है, क्योंकि एशिया कप में ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक ने 50 किया और उसका हक भी बनता है। मगर मैं हैविंग सेड दैट कि मुझे ये लगता है कि इमाम को आप रेस्ट दे देते हैं, या बाबर खुद भी रेस्ट कर सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं। रिजवान को रेस्ट दे देते, कोई दूसरा कीपर खिला सकते हैं, इमाम को आप कीपिंग भी करा सकते हैं। खुदा न खास्ता देखे ना, रिजवान की तो फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है अल्लाह की मेहरबानी से, तो रिजवान को आई थिंक रिजवान या इमाम या बाबर में से एक रेस्ट कर लेता
और ये 3-4 लड़कों को खिला देते जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, उनको खिला के डालते, उनको रन करवाते, ताकि आने वाले मैचों में इनके लिए आसानी हो जाए। इनके लिए आसानी जो थी। हाफिज इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। हाफिज बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हाफिज, हमारा जो अगला वार्म अप मैच है वो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उस मैच में आप देख रहे हैं कि क्या इसी तरीके के माइंडसेट से हम जाएंगे? और बात हो रही है हमारी ओपनिंग के हवाले से, अगर हम ऑन पेपर बात करें ना, तो हमारे पास हम काउंट करें तो ओपनर्स एक लातादाद, एक बड़ा नंबर है जो कि ओपनर्स हमारे पास यहाँ पर इस वक्त टीम में मौजूद हैं। शान मसूद अभी टीम से बाहर हैं, हारिस के हवाले से कहा जाता है उनको भी ओपन करवा दी जाए, इमाम हैं, अब्दुल्ला हैं, फ़खर हैं, लेकिन हम स्ट्रगल भी ओपनिंग में ही कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है और इसका हल हमें इस वार्म अप मैच में तलाश करना था? आज हमने क्या ये मौका मिस कर दिया? देखिए, इसकी वजह तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है। इसके अलावा तो कोई दूसरी वजह नहीं है। और फ़खर जमान की फॉर्म ही पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के लिए सबसे बड़ा मसला है। और पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में और पाकिस्तान की मैनेजमेंट में, प्लेयर्स में अगर इसी हवाले से कोई भी परेशानी पाई जाती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ फ़खर की फॉर्म है। फ़खर फॉर्म में वापस आ सकते हैं, जैसे आज उन्होंने ड्रॉप किया है, फ़खर को आराम का मौका दिया है। तो जब आप मुसलसल खेल रहे होते हैं, एक चीज़ ये ज़रूर हो सकती है कि बाज़ औक़ात इस तरह के प्लेयर्स अगर मैच से दूर होते हैं तो उनको अपने आप को कुछ नज़रसानी का मौका मिलता है, कुछ आराम मिलता है। तो 1-2 मैचेस अगर वो बाहर बैठते हैं, वापस आते हैं, तो उनकी फॉर्म लग भी जाती है कि आप नेट्स में लंबी बैटिंग कर लें, कुछ किस्म की चीज़ें कर लें, तो आपको कम अज़ कम ये हो जाता है कि आप वो एक चांस होता है। क्योंकि फ़खर की टेक्निक का तो इशू नहीं है, वो टेक्निकली तो वो बल्लेबाज नहीं है कि उनसे वो टेक्निक में कुछ उनकी खराबी आ गई है, या उनको कुछ बॉल, उनका हैंड है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं चल रहा, उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा बुनियादी तौर पर। तो वो अगर बाहर बैठेंगे 1-2 मैच और फिर वापस आएंगे तो पाकिस्तान को उनसे अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर फ़खर जैसे आउट हो रहे थे तो अब्दुल्ला शफीक भी वैसे ही आउट हुए हैं आज। उन्होंने भी जो शॉट खेला है, जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया है, मतलब वो पहले से प्लान शॉट के साथ निकल गए बॉलर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर खेलने के लिए। तो मसला सिर्फ ये गोके आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास काफी सारे ओपनर्स मौजूद हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की ये 3 ओपनर्स हैं, जिनमें इमाम हैं, फ़खर हैं और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं। तो कोई गैर मामूली तब्दीली की पाकिस्तान को जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट प्लेयर्स के साथ ही जीतते हैं, और आपकी जो जब आप मैचेस जीतते हैं तो आप अच्छे प्लेयर्स के साथ जीतते हैं। जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो अच्छी टीमों के साथ जीतते हैं। तो पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट अगर जीतना है तो अच्छी टीम एफर्ट की जरूरत होगी। अच्छी टीम तो हमने अपनी जो है इमरान वो चुन के उसका इंतखाब करके हमने भेज दिया है। अब उसको खिलाना कैसे है ये टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का काम है। मुश्ताक भाई, जिस तरह कि अभी इमरान ने भी जिक्र किया अब्दुल्ला शफीक की विकेट का, और अगर हम इस विकेट का एनालिसिस करें, इस विकेट को देखें, तो क्या आप इस शॉट के ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि तकरीबन हम ये कह सकते हैं, अगर हम सादा अल्फाज में इसको कहें कि नॉन क्रिकेटिंग टर्म में हम बात करें, आधी विकेट तक वो पहुंच गए थे अब्दुल्ला शफीक, और ये वो हम बात कर सकते हैं कि आपको ये जो कम एक्सपीरियंस है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, एक तो आई एम रियली सॉरी, मैं देख नहीं सका उनका डिसीजन, उनको आउट होते देख नहीं सकता, तो मैं अपनी ओपिनियन कायम करते हुए मुझे हेजिटेशन हो रही है। बाकी रही जो पिचें हैं इंडिया की, और जिस तरह हाफिज इमरान साहब ने बात की है, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बात की है कि आपका जो फ़खर है, फ़खर इज लाइक कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ प्लेयर है। उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर वो जब फ़खर को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो किसी भी बॉलिंग को लूट सकता है। बिल्कुल। आई थिंक फ़खर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, इट्स अ फाइन बैलेंस, जिसे हम कहते हैं ना, फाइन बैलेंस। क्या उसको रेस्ट चाहिए? अभी एशिया कप के बाद आके उसको 8-10 जिसका गैप मिला है, अब इंडियन पिचों के ऊपर अगर अब्दुल्ला शफीक रन कर देता है और अमाम कर देता है, देन यू डोंट प्ले फ़खर।